हेलो बच्चों। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था, हाफ mv² होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव किया था हमने वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड। ठीक है बच्चों। तो देखिए आपने एक चीज सीखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस दौरान जो वर्क होता है वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, राइट। तो ये क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, इसको जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। यानी आपको गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है। क्या गिवन है बच्चों? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 15 kg के बराबर है, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। राइट बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपको फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, हाफ इंटू मास की जगह 15 इंटू v² की जगह 4 इंटू 4। ये देखिए 2 टाइम्स जाएगा, 15 2 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120, यानी कितना हो जाएगा ये 120 जूल के बराबर हो जाएगा। राइट बच्चों, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की? 120 जूल के बराबर। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है इसको जरा देखते हैं, इसको समझकर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a stone of mass 2 kg is falling from rest from top of hill। एक स्टोन जिसका मास 2 kg है, ये रेस्ट से फॉल कर रहा है। ठीक है, यानी क्या क्या गिवन है बच्चों आपको गिवन है कि एक स्टोन है, उस स्टोन का मास आपको गिवन है 2 kg, और स्टोन कैसे फॉल कर रहा है? रेस्ट से फॉल कर रहा है। तो कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड। टाइम आपको 5 सेकेंड का दे रखा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। आप जरा देखिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोन है, अ स्टोन ऑफ मास 2 kg इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ हिल। एक स्टोन है जो कि हिल के टॉप पर रेस्ट पर है, उसका मास 2 kg है और वो हिल के टॉप से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। और जब वो हिल से नीचे फॉल करे, यानी फ्री फॉल में होगा बच्चों, जब वो फ्री फॉल में होगा तब उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। शुरुआत में तो वो रेस्ट पर था। कह रहा है 5 सेकेंड के बाद उसे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड करने को बोल रहा है बच्चों, इफ यू हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? हाफ mv² होगा। अच्छा आपसे कह रहा है फिर 5 सेकंड के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 5 सेकंड के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो आप तभी बता सकते हैं ना जब 5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है ये आपको पता हो। तो सबसे पहले तो आपको 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या है। टू फाइंड वेलोसिटी एट 5 सेकंड। क्यों ऐसा कर रहे हैं? 5 सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी आप फाइंड कर लेते हैं तो उस वेलोसिटी को फॉर्मूला में पुट करके 5 सेकंड के बाद आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड करते हैं। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास u है, हमारे पास a है, हमारे पास t है, हमें v फाइंड करना है। तो बच्चों क्या हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला v²,
नहीं सॉरी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। देखिए u कितना है 0, a कितना है 10 और t कितना है 5, यानी 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है वो आपकी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड होगी उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकंड, कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए बच्चों? हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ इंटू मास है 2 इंटू 50 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है बच्चों 5 सेकंड के बाद, ये आपका हो जाएगा 2500 जूल। होना चाहिए बच्चों भाई। 0 सेकंड पर उसको फॉल करा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 5 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, वही वेलोसिटी पुट करेंगे ना भाई। 4 सेकंड पर वेलोसिटी जो वो पुट करेंगे 4 सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। 5 सेकंड पर जो वेलोसिटी वो पुट करेंगे तो 5 सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो पहले हमने 5वें सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लिया, फार्मूला में पुट करके काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया। क्लियर है बच्चों ये? चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वर्क व्हिच मस्ट बी डन टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करना है वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg। यानी आपको गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 8 kg के बराबर है, आपको फाइंड करना है कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि इस 8 kg ऑब्जेक्ट, 8 kg मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आपको इंक्रीज करना है। कितने से कितने तक? 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका 2 मीटर पर सेकंड है, यहां से इसकी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आपको करना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है? वर्क डन। सो यू हैव टू फाइंड वर्क डन। और याद करिए काइनेटिक एनर्जी जब हम पढ़ रहे थे, अब देखिए यहां पर है क्या कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है, यानी ऑब्जेक्ट तो मोशन में है ना, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। उस केस में पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला फाइंड किया था कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका जो वर्क डन है वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होता है। जहां मैंने आपको बताया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब सिर्फ वर्क हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तब वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम लोग फॉर्मूला पुट करके वर्क फाइंड करते हैं। हाफ इंटू मास है इसका 8 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, राइट, माइनस हाफ इंटू मास 8 kg और इनिशियल वेलोसिटी 2 का स्क्वायर 4। देखिए बच्चों ये 4 हो गया, 4 इंटू 25 आपका हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा 16, यानी कि वर्क डन जो है वो कितना आ रहा है बच्चों? 84 जूल। एक ऑब्जेक्ट की 8 kg मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक चेंज करने के लिए आपको 84 जूल का वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों ये न्यूमेरिकल देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इफ मास ऑफ कार इज 1500 kg। यानी कह रहा है कि एक कार है जिसका मास 1500 kg है
और आपको उस कार के वेलोसिटी को 36 किलोमीटर पर आवर से बदलकर 72 किलोमीटर पर आवर लेकर आना है। तो देखिए 36 किलोमीटर पर आवर पे हाफ mv स्क्वायर से कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। अब आप अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को यानी उसकी एनर्जी को बदलना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क आपसे पूछा जा रहा है, कितना वर्क आपको करना है। तो क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। हमें गिवन है कि ऑब्जेक्ट का, इस कार का जो मास है वो 1500 केजी है, राइट बच्चों। इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, क्या किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना। तो ये आपको कितना हो जाएगा 36, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। वैसे फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा आपका 72 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 से कट करिए 4 टाइम्स, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब जो फॉर्मूला यूज होगा, क्या फॉर्मूला यूज होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। यही हमने सीखा है, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं इसको। जो वर्क डन है हमारा वो हो जाएगा हाफ इंटू मास तो है 1500 इंटू v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी है 20, तो 20 इंटू 20, देखिए 2 से कटकर 10 आ जाएगा, फिर माइनस हाफ mu स्क्वायर यानी हाफ इंटू 1500 इंटू u स्क्वायर, u है 10, तो हो जाएगा 10 इंटू 10, ये एक 10 से कटकर 5 हो जाएगा, राइट बच्चों। देखिए कितना होगा ये 15 इंटू 2 होता है 30, और 1 2 3 और एक 4 जीरो, तो 1 2 3 4, माइनस देखिए 15 इंटू 5 होता है 75, और 1 2 और 3 जीरो है बच्चों। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, देखिए इस जीरो में से ये जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, इस जीरो में से ये जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, इस जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा। अब ये जीरो है, कैरी देना शुरू करिए, इससे कैरी दिया तो 10 बना, इसको दिया तो ये 10 बना, ये 9 बन गया। 10 माइनस 5 हो जाएगा आपका 5, और ये 9 बचा, 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, और ये खुद कैरी देकर बचा 2, यानी कि इतना जूल वर्क जो है बच्चों आपको करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे उसमें भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप स्किप मत करिएगा। आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसको एक बार अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।